पाक पतन शरीफ का आखिरी गांव बांडरी विहाड़ी जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने का साफ पानी नापैद हो गया। 30 साल पहले बनने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार, जबकि सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाक पतन शरीफ का आखिरी गांव चक नंबर 38 के भी चिश्तियां वाला, जो कि विहाड़ी बाउंड्री के बिल्कुल साथ है, जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना सेवरेज सिस्टम है, ना सोलंग नालियां, ना कोई पक्की सड़क, ना पीने के लिए साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट। खड़े गंदे बदबूदार पानी से बीमारियां फैलने लगी हैं। यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात। एक पक्की काफी अरसे दी बनी, वो भी टूटी भजी पई है जी। ते पानी हर बाजार दे विच खड़ा है, कोई खड़वंजा नहीं, कोई ऐसी सहूलत नहीं। जन साडा चक दा हालात बहुत खराब हैं, रोड टुटे होन बिल्कुल। इधर कोई सहूलत नहीं है, ना कोई 11 बाई एम दी कोई मसला बन जावे डॉक्टर दा। साढ़े चक के कोई सहूलियात ही नहीं है, ना पानी है ते ना कोई रोड दा सिस्टम, ना कोई सीवरेज दा सिस्टम, बिल्कुल ना किसी। अज तो पहले जो 30 साल दा सी वो सी, उस तो फिलहाल कोई रोड नहीं है, कोई चीज नहीं है। 30 साल पहले बनने वाला रोड टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों को चलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी इस रोड पर बहुत मुश्किल है। चक में दाखिल होने के लिए राजबा पुल की भी हालत खस्ता है। यहाँ की आवाम ने अल हकाम से नोटिस लेने की अपील की है कि जो सहूलियात दीगर चक्कों को हासिल है, हमारे चक को भी वो बुनियादी सहूलियात दी जाएं। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। जैकबाबाद के बासी पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कदीमी और कारोबारी बस स्टैंड टूट फूट का शिकार है। सड़कें खस्ता हाल हो गई, इंतजार गाहें वीरान। मुसाफिरों के लिए पीने के पानी की सहूलत तक मौजूद नहीं। मजीद दोस्त मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट में। जैकबाबाद का कदीमी कारोबारी मरकज़ जनरल बस स्टैंड जिला इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस खंडरात में तब्दील हो चुका है, जहाँ न रोड, न मुसाफिर खाना, न ही इंतजार गाह समेत पीने के पानी की भी सहूलत मुयसर नहीं। बस अड्डा पुराना है, न मुसाफिर खाना है, न पानी का सहूलत है, न वाशरूम है। जब भी देखो कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। हम यही करते हैं, मुसाफिर खाने बने, लेटरिन बने, गाड़ियों के सहूलत रोड बने अंदर। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि जनरल बस स्टैंड में गाड़ियों की नंबर वाइज रवानगी पर जिला इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स से टैक्स की मद में हजारों रुपए वसूल करती है। जैकबाबाद के इस कदीमी जनरल बस स्टैंड में मुसाफिर खाना, वाशरूम समेत रोड और रास्तों का फुकदान है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन आया सुमरो के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। जलालपुर पीरवाला में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से खाना पकाना मुश्किल हो गया और घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। मजीद देखते हैं सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में गैस की गैर ईरानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। गैस की बंदिश का दुरानिया 19 घंटे तक जा पहुंचा। खाने बनाने वाली खवातीन शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गई हैं। काम पर जाने वाले मर्द हो या खवातीन नाश्ता किए बगैर काम पर चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि अगर गैस आ भी जाए तो गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है, खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अखराजात इतने जिसकी वजह से तंग है कि लकड़ियां हम ले नहीं सकते, और उसके अलावा यह है कि हमारे घर में इसी गैस की वजह से अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की गैर ईरानिया लोड शेडिंग कम की जाए ताकि आसानी से नाश्ता बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। लिया में मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली थल एक्सप्रेस कोट सुल्तान के मकाम पर बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कोट सुल्तान रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर के फासले पर पटरी टूट गई। थल एक्सप्रेस को हिफाजती इकदाम करके पटरी से गुजार दिया गया। मुल्तान से आने वाली थल एक्सप्रेस रावलपिंडी के लिए रवाना भी कर दी गई। अहले इलाका के मुताबिक पटरी सुबह से टूटी हुई थी। रेलवे मुलाजमीन लाइल्म थे। टूटी पटरी देखकर इलाका मकीनों ने महकमे रेलवे को इतला दी। ट्रेन हादसे से बच गई। पेट्रोलिंग न होने के बायस आए रोज चोरी समेत दीगर वाक़यात पेश आते हैं। रेलवे मुलाजमीन की गफलत के बायस किसी भी वक्त बड़ा सानिया पेश आ सकता है। तजावुज़ात की भरमार ने झेलम के बाज़ारों को गलियों में तब्दील कर दिया। बाजार में आने वाले ख़रीदारों से लेकर पैदल चलने वाले राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। तजावुज़ात की भरमार ने झेलम के बाज़ारों को एक गली बना दिया है। चिंगची, रेडीबान और दुकानदार जो के फिट अपनी दुकानों से बाहर सामान लगाकर बाज़ारों को तजावुज़ात से भर रहे हैं। ये जो ज़िली इंतज़ामिया है जनाब, इसके ऊपर तवज्जो देती कोई नहीं है। एक दफ़ा ये आते हैं और दोबारा फिर दुकानदार जो है वो बाहर सारा सामान दोबारा लगा लेते हैं। तो प्रॉपर इसकी रोज़ चेकिंग हो तो फिर इसका मसला हल हो सकता है। मेरा तो ख्याल है कि तजावुज़ात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तजावुज़ात होंगी लोगों के लिए हर्डल पैदा होती हैं। बेचारे चलने वाले लोग जो हैं उनके लिए जगह नहीं होती।
तो तजावज़ात का ख़ात्मा जो है ये बहुत ज़रूरी है जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी इंतज़ामिया से कि इसके तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करें। इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट का अमला वक्ती कार्रवाई करते हैं, इसके बाद तजावज़ात की भरमार हो जाती है। जेलम के शहरियों ने बारहा इन तजावज़ात करने वालों के खिलाफ मुतालबात किए हैं, मगर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन बाज़ारों में जो तजावज़ात माफिया है, जो चिंगची माफिया, रेडी बान है और दुकानदार कई फीट आगे हैं, इनके खिलाफ को कार्रवाई की जाए। कैमरामैन असलैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेलम। चीचावतनी में नहर का पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ये पुल चीचावतनी से फैसलाबाद मेन रोड पर वाक़ है। इस पुल से छोटी बड़ी गाड़ियां रोजाना की बुनियाद पर गुजरती हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मज़ीद जानते हैं मेहर अजहर की रिपोर्ट में। चीचावतनी में LBDC नहर पर वाक़या पुल, जो कि चीचावतनी और फैसलाबाद के मेन रोड पर वाक़या है, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और खस्ता हाल है, जो किसी भी वक्त गिर सकता है और कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। ये जो पुल गुजर रहा है इसकी उम्र 115 साल हो चुकी है, लिहाजा मेरी अभी जो हुकूमत है इस पे अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। नहर लोअर बारी दोआब के पुल के ऊपर खड़ा हूँ, जिसकी तामीर हुए तकरीबन 115 साल हो गए हैं। 15 साल ये पुल जो है वो एक्सपायर हो चुका है और इस वक्त इसकी जो खस्ता हालत है, किसी भी वक्त नागहानी सूरत हाल पेश हो सकती है। मकामी लोगों का कहना है कि नहर LBDC पर वाक़या पुल की तमीर 1908 में हुई थी और पुल की मियाद 100 साल थी, जबकि इस वक्त पुल की उम्र 115 साल हो चुकी है और पुल किसी भी वक्त गिर सकता है, जिससे बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। शहरियों की हुकूमत वक्त से अपील है कि इस पोसीदा पुल की तमीर दोबारा की जाए ताकि कोई भी नागहानी हादसा पेश न आए। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ मेहर अजहर न्यूज़, चीचावतनी। पसरूर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। वाटर सप्लाई पाइपलाइंस बोसीदा हो गई। साफ पानी की फराहमी न होने के से अहले इलाका खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर। पसरूर में वाटर सप्लाई की पाइपलाइन नकारा हो चुकी है। पानी इंतहाई गंदा और बदबूदार है। अरसा दराज से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पसरूर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, पानी पीने के काबिल नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी इंतहाई गंदा और बदबूदार है और गटरों का जो पानी है वो मिक्स होकर लोगों के घरों में आ रहा है, जिससे लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पीने के साफ पानी की पाइपलाइन जगह जगह से टूट चुकी है। सरकारी पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। गंदा पानी मिक्स होकर घरों में आता है, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पसरूर के शहरियों ने आला हकाम से पीने के साफ पानी की पाइपलाइन नई डालने का मुतालबा किया है, ताकि शहरियों को साफ पानी मिल सके और बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। जंग के इलाके मिसन में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से गलियां सड़कें गंदे पानी के जौहड़ में तब्दील हो गई। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अमीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। मसलन चौंड परवाना में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से गलियां सड़कें गंदे पानी के जौहड़ में तब्दील हो गईं। लोग घरों में मैसूर। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गंदे पानी की वजह से नमाजियों को भी मस्जिद में आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा है। इनका कहना था कि इनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जाए, चौंड परवाना के इस दरीना मसले को हल किया जाए, सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए, तभी साफ पंजाब, सेहतमंद पंजाब का ख्वाब मुमकिन है। कैमरामैन ज़ैनब बादशाह के साथ सैयद अमीर बादशाह, साई टीवी, मसन जंग। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क में जारी महंगाई के तूफान से जहां बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं पर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशय खुरोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहकोट से नुमाइंदा सच न्यूज़ लियाकत भट्टी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालें और रोज़मर्रा घरेलू इस्तेमाल होने वाली अशिया इस कदर महंगी हैं कि आम आदमी की खरीद से बाहर हो चुकी है। महंगाई इतनी ज़्यादा देखें हम, ये अगर सब्जी देखें ये नहीं हम हमारी पहुँच से बाहर है। फ्रूट तो हम बिल्कुल खा नहीं सकते। महंगाई बढ़ती जा रही है। इधर आटा, दालें, घी और चीनी सब कुछ तो महंगा हो गया। गरीब आदमी क्या ले, क्या करे। महंगाई के तूफान ने आम आदमी के मुंह से 2 वक्त का नवाला तक छीन लिया है। शहरियों ने आला हुक्काम से अपील की है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कमी हो सके। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टी, सच न्यूज़, शाहकोट। टोबा टेक सिंह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी ना हो सकी। आवाम से लूट मार जारी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। सुल्तान महमूद की रिपोर्ट।
मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, मगर ट्रांसपोर्टर की जानिब से किरायों में कमी नहीं की जा सकी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही किराए में फौरी इजाफा कर दिया जाता है, मगर कीमत कम होने पर किरायों में कमी नहीं की जाती। मकामी इंतजामिया की जानिब से किरायाजात का ऐलान तो कर दिया गया, मगर इस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। कीमतें कम हुई है लेकिन अवाम को फायदा नहीं मिला। वही किराया पहले भी लेते थे, अब भी लेते हैं, अपनी अपनी मन मर्जी करते हैं। पेट्रोल की कीमतें तो कम हुई है, पहले भी इतना 2-3 दिन के बाद आता हूँ, लेकिन किराया उतना ही है। पेट्रोल कम हुआ है लेकिन किराया नहीं कम हुआ। शहर में शाये खुर्दोनोस में सब्जियां भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। शहरी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर में ताला हुकाम से मुतालबा किया है कि ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। करनौल में ट्रांसपोर्टरों ने जालिमाना टैक्सीज के खिलाफ एहतजाज किया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफसर। करनौल में ट्रांसपोर्टरों से NHA की टैक्स वसूली करने वाले ठेकेदारों के एहलकार ट्रांसपोर्टरों से टैक्स के नाम पर भत्ताखोरी करने लगे। ट्रांसपोर्टर तरनौल में सरापा एहतजाज, टैक्स वसूली करने वाले एहलकारों का झगड़ा करना मामूल बन गया। रोड के दरमियान गाड़ियां रोककर ट्रांसपोर्टरों से झगड़ा करने लगे। गरीब रक्षा चलाने वालों से भी डबल टैक्स वसूल करने लगे। न देने की सूरत में मेन रोड के दरमियान खड़ा करके मार पीट करना एहलकारों का मामूल बन गया। सच न्यूज ने मौकफ जानने की कोशिश की, मकामी ठेकेदार से अपना मौकफ न दे सका। मकामी पुलिस भी इन एहलकारों के सामने बेबस है, जिसके बाद तरनौल में कई घंटे ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। मोटरवे पुलिस बीटफोर्ड की कारकर्दगी सिर्फ फोटो स्टेशन तक मौजूद। रोड के दरमियान में ये रोक लेते हैं, हमें मारना शुरू कर देते हैं, बदमाशी करते हैं हमारे साथ। पर्ची वाले इधर तरनौल में आके, तो ये पर्ची ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, हमारा मोटरवे पुलिस के साथ ही मुतालबा है। देखो, हमें रोड के दरमियान में रोक लेते हैं, बंद कर लेते हैं, रक्शे की चाबी निकाल लेते हैं, पीछे लंबी लाइन लग जाती है, रोड ब्लॉक हो जाता है। हमें रोड के दरमियान में खड़ा कर देते हैं, रक्षा रोकते हैं, सवारियाँ लेडीज़ सवारियाँ साथ में बैठी होती हैं। तो हम इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि हफ्ताखोरी ख़त्म की जाए। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि टैक्स के नाम पर भत्ताखोरी को फिलफौर ख़त्म किया जाए। ट्रैफिक की रवानगी में रुकावट बनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़ तरनौल। आगे बढ़े और आपको बताएं, खवातीन की हैसियत से मुतल्लिक कौमी कमीशन और महकमे तरक्की निस्वां के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान में कम उम्री की शादियों पर पाबंदी के बिल को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। इसी हवाले से देखिए वजाहत अली की रिपोर्ट। खवातीन की हैसियत से मुतल्लिक कौमी कमीशन और महकमा तरक्की निस्वां के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान में कम उम्री की शादियों पर पाबंदी के बिल को हतमी शक्ल देने के लिए मशावरती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। आज का जो सेशन था अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से बहुत ही अच्छा रहा। गिलगित बल्तिस्तान में जो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, इस हवाले से अवेयरनेस के लिए और लेजिस्लेशन के लिए आज का जो सेशन था, जिसमें मुख्तलिफ़ तबक़ाए फ़िक्र जर्नलिस्ट थे। जहाँ बच्चियों की बात हो, जहाँ बेटियों की बात हो, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे आज बोलने का मौका मिल गया है। बात है कि ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है अर्ली चाइल्डहुड, जो हमारे ख़ासकर हमारे जो एरिए में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बाज़ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे छोटी उम्र, बहुत छोटी उम्र में बच्चियों की जो शादियाँ होती है। गिलगित बल्तिस्तान में कम उम्री की शादी के बिल को हतमी शक्ल देने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन और महकमा तरक्की निस्वां गिलगित बल्तिस्तान के इश्तराक से गिलगित में एक रोज़ा मशावरती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। मशावरती वर्कशॉप से खिताब करते हुए खवातीन की हैसियत से मुताल्लिक कौमी कमीशन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली खवातीन दोस्त कवानीन बना रही है। मशावरती वर्कशॉप से रुकन असम्बली दिलशाद बानो ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का बच्चों की शादी के मसाइल पर ताउन और शऊर उजागर करने के इक़दाम को कदर की निगाह से देखते हैं। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। और कुछ बात करें इसराइल के हवाले से। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनी मजलूमों के हक़ में टंडू अल-अहजार की मजहबी जमातों, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इसराइल मज़ालिम की मजम्मत करते हुए रैली निकाली। सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। इसराइल का किबला अव्वल पर कब्जा और हालिया फ़लस्तीन पर मुजालिम के खिलाफ टंडो अल-अहजार में भी मजहबी जमातों, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली भी निकाली गई। रैली मोबाइल मार्केट से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई टंडो अल-अहजार प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि शुरा ने इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को फौरी बंद करवाया जाए और फ़लस्तीन में खुराक अद्वियात की फौरी रसाई की जाए। जितने भी अरब ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, सबको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम
इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हुए हैं और फ़लस्तीन के साथ है। ज़ाहिरीन का कहना है कि इसराइली बर्बरियत पर भी आलमी खामोशी शर्मनाक है। शुरका ने मुतालबा किया है कि हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों का बेईमाना कत्ल आम पर मुस्लिम उम्मा इसराइल के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करे और अब उम्मत मुस्लिमा का जागने का वक्त है ताकि क़िबला अव्वल को इसराइल से आज़ाद कराया जाए। कैमरामैन अनस कायम खानी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडोवाला। सेहत के हवाले से खबरें शामिल करें तो आपको बताएं, कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हर माह के आखिरी बुध वाले दिन खुसूसी अफराद को मेडिकल चेकअप के बाद माजूरी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हर माह के आखिरी बुध को मेडिकल बोर्ड बराए तशखीस से बराए माजूरा के तहत खुसूसी अफराद का तिबी मुआयना किया जाता है। जरूरी चेकअप के बाद इन्हें माजूरी का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। एक माह कबल होने वाले मुआयने में 35 अफराद को सर्टिफिकेट दिए गए, जबकि आज 37 अफराद का मुआयना किया गया। जितने महीने के केसेस हमारे कलेक्ट होते हैं वो टोबा में जमा होकर उनको पाइल अप करके वर्कआउट करके वो हर महीने की आखिरी बुध को यहाँ पे एक बोर्ड होता है डिसेबिलिटी बोर्ड, जिसमें डिसेबिलिटी केसेस को असेस करके फिर ये इनको कंप्यूटराइज जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का कहना था कि खुसूसी सर्टिफिकेट मजूर अफराद की पहचान होता है। ये भी हमारे माशरे का अहम हिस्सा है। हर माह के आखिरी बुध वाले दिन खुसूसी मुआयना किया जाता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद खुसूसी अफराद का शनाख्ती कार्ड भी जल्दी बन जाता है और हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद को दी जाने वाली तमाम सहूलियात भी इन्हें जल्द मुयसर आती हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम कसोवाल RHC अस्पताल में हेल्थ वीक के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह कसोवाल में भी हेल्थ विंग मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में RHC अस्पताल कसोवाल में भी सेहत कैंप में इलाके भर के मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। मैं आपदा चेकअप करवान आया थे, सारे मेरे चेकअप फ्री होए ने। हैपेटाइटिस B, C खून दे पहले चेकअप किया गया है, उस तो बाद मैनू मेडिसिन दी गई ने। अथों दा अमला बहुत कोऑपरेटिव है। हफ्ता सेहत के हवाले से महकमा सेहत ने एक कैंप का आगाज़ किया है यहाँ पे 4-14 RHC कसोवाल में। यहाँ पे आने वाले मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं, तिब्बी मुआयना फ्री किया जा रहा है। इस कैंप में ना तो सिर्फ मरीजों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है बल्कि हेपेटाइटिस B और C के मर्ज से बचाव की मुफ्त वैक्सीन भी मरीजों को लगाई जा रही है। हफ्ता सेहत प्रोग्राम 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत वक्त के इस इकदाम को सराहा और कहा कि इस तरह के कैंप साल में 4 या 5 बार लगाए जाएं ताकि गरीब अवाम भी मुफ्त अपना चेकअप करा सकें और मुफ्त मेडिसिन हासिल कर सकें। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। तहसील हस्पताल लालिया में हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ टेस्टों की फ्री स्क्रीनिंग की गई। अब्दुल हमीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह लालिया में भी फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। 4 रोजा फ्री मेडिकल कैंप के इनकाद का मकसद तहसील लालिया और इसके मज़ाफ़ात के रहायशियों को मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट की मुफ्त फरहमी के साथ साथ सेहत के मसाइल के हवाले से भी आगाही देना है। इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में फ्री मेडिकल कैंप में शिरकत करके अपने मुख्तलिफ टेस्ट की फ्री स्क्रीनिंग करवाई। मेडिकल कैंप के इनकाद से अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फरहमी एक ही छत तले मुयस्सर हो गई। 4 दिन का कैंप महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हुकूमत पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब में लगाया गया। फिर CO डॉक्टर सोहेल साहब की ज़ेर निगरानी THQ लालिया में भी इस कैंप का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों ने हुकूमत पंजाब के ऐसे इक़दाम को सहराते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। इलाका मकीनों का कहना था कि माहाना की बुनियाद पर इस तरह के मेडिकल कैंप का इनकाद किया जाए ताकि अवामुन्नास को बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हमीद, सच न्यूज़, THQ अस्पताल लालिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम सराय मुगल के RHC अस्पताल में हेल्थ वीक के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप का इनेकाद किया गया। सराय मुगल से गुलाम अली की रिपोर्ट। वीक मनाया जा रहा है। इसी सिलसिला में RHC अस्पताल हल्ला में सेहत कैंप में इलाके भर के मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी साहब की तरफ से पूरे पंजाब में ख़ास तौर पे इधर हमारे कसूर के जितने भी RHCs हैं वहाँ पर ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। महकमा सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ की तरफ से हेल्थ मेला लगा हुआ है। ये 23 तारीख से लेके 26 तारीख तक होगा
इसमें मुख्तलिफ हमारे जो है ना वो टेस्ट हो रहे हैं हेल्थ के हवाले से। इस कैंप में न सिर्फ मरीजों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है बल्कि हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज से बचाव की मुफ्त वैक्सीन मरीजों को लगाई जा रही है। हफ्ता सेहत प्रोग्राम 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत के इस इकदाम को सराहा और कहा कि इसी तरह के कैंप साल में 4 या 5 बार लगाने चाहिए ताकि गरीब आवाम भी मुफ्त अपना चेकअप करवा सके। कैमरामैन एडी के साथ गुलाम अली, सच न्यूज, सराय मुगल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम मियांवाली की तहसील पिपला के THQ अस्पताल में हेल्थ वीक के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे रॉ इमरान। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह मियांवाली की तहसील पिपला में भी हेल्थ वीक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में THQ अस्पताल में सेहत कैंप में इलाके भर के मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। ये तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप है जो 4 दिन के लिए मुनक़िद किया गया है। सोमवार से लेके और जुमरात तक ये सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक मुसलसल जारी रहेगा। और यहाँ पे जो भी मरीज़ आएगा उनके हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है, शुगर चेक करनी है। ये जो हुकूमत की तरफ से सेहत कैंप का जो इनेकाद किया गया है ये गुरबा के लिए बहुत बेहतर है और इससे शहर के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। इस कैंप में न सिर्फ मरीजों की तिब्बी मुआयना किया जा रहा है बल्कि हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज से बचाव की मुफ्त वैक्सीन भी मरीजों को लगाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप पर शहरी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि ये पंजाब हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम है। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हरिपुर में माल्टे के साथ साथ लीमू के भी बागात लगाए जा रहे हैं। इनमें 2 किस्म के लीमू की पैदावार बढ़ती जा रही है। इसकी काश्त अब पहाड़ी इलाकों में भी कामयाब हो गई। नईमुल्ला की रिपोर्ट देखिए। हरिपुर में भी अब माल्टे के साथ साथ लेमन के भी बागात लगाए जा रहे हैं। इनमें 2 किस्म के लेमन की पैदावार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी काश्त अब पहाड़ी इलाकों में भी कामयाब है। यहाँ पर लेमन के बागात लगाए हैं जो पहली बार हरिपुर में भी ज़्यादा से लोग कर रहे हैं। वो ऐसी जगह जहाँ पे अगर वो ज़राअत के काबिल ना हो तो वो जगह को लोग छोड़ देते हैं। देसी नींबू सारा साल लेमन की पैदावार देता है। यहाँ के लोगों के लिए बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार है। महकमा ज़राअत को चाहिए कि इनकी तरबीती आगाही प्रोग्राम बनाए जाएं ताकि बागात से बेहतरीन फल हासिल किया जा सके। हरिपुर में भी देसी लेमन की काश्त शुरू हो गई है जिसकी पैदावार बहुत अच्छी जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच TV, हरिपुर। सर्दियां शुरू होते ही सवात के रिवायती इस्लामपुर की चादरों की मांग में इजाफा हो गया। मुल्क भर से खरीदार इस्लामपुर की रिवायती चादरों को खरीदने में दिलचस्पी लेते हैं। वकार सवाती की रिपोर्ट देखिए। स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा से 12 किलोमीटर के फासले पर इस्लामपुर गाँव वाक़िया है, जहाँ ऊनी शालों और स्वाती चादरों का कारोबार कई दिहाइयों से जारी है। गाँव में दाखिल होते ही हर जगह रंग बरंग चादरें नजर आते हैं। ये चादरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत पूरी दुनिया को बेच दी जाते हैं। इन शॉल्स के बारे कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आएँ, इन शॉल्स को ट्राई करें। आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे मटेरियल्स नहीं मिलेंगे जो हैंड वोवन हैं, हैंड मेड हैं और फिर उन पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो एक ख़ास किस्म की एम्ब्रॉयडरी है। मर्दाना और ख़वातीन चादरों की ऊपर बनने वाले नक्श निगार जिन्हें यहापूल कहते हैं, यहाँ की रिवायती और सकाफत की अक्कासी करते हैं। जब सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो मुल्क भर से लोग चादरें खरीदने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। एंड जस्ट वी केम हियर इन इस्लामपुर। यहाँ पे हम लोग आए, ये शॉल्स देखी और देख के हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी अच्छी तरह से इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। लाइक फॉर वुमेंस के वो कितनी मेहनत करी है यहाँ पे और किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाती हैं। इस्लामपुर की कुल 20,000 लगभग आबादी है, जहाँ कोई शख्स बेरोजगार नहीं है। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती। चित्राल की वादी में सतह समंदर से 16,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ सयाहती मकाम है। तोंग शोगोर खूबसूरती में बेमिसाल है। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट। तोंग शोगोर वादी बेस्ती का एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है। ये जगह सतह समंदर से 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पहुँचने के लिए पुरपेच पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना पड़ता है, जहाँ हर तरफ हरियाली और चश्मों का बहता पानी नजर आता है। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों से निकलने वाले कुदरती चश्मों से निकलने वाली पानी को देखकर इंसान का अकल दंग रह जाता है। तोंग शोगोर में भी बहुत बड़ा सरसब्ज़ मैदान है, जिसके बीच में साफ पानी का नहर सांप की तरह बल खाते हुए बहता है, जो इस सियाहती मुकाम की हुस्न में मजीद इजाफा करती है। यहाँ पर कुदरती तौर पर प्याज की तरह एक जड़ी बूटी निकलती है। मुकामी लोगों का कहना है कि वो इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी प्याज है
और ये लोग इनको ऐसा करते हैं कि इनको जमा करते हैं, फिर इनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद अगर कोई लंबी सफ़र इनका पड़ जाए तो ये खुशबू के तौर पर इनको पीस के इनके साथ देसी घी मिला के फिर इनको खुशबू डालते हैं। टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा जगह है, मगर इसमें जो है अभी तक मीडिया इधर नहीं आया हुआ था। अभी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, इधर पहुँचा हुआ है। उनका टूरिस्ट से गुजारिश है कि इन जगहों पे भी आ जाए और इन जगहों को भी डेवलप करे। तोंगशोर के सामने तिरशबीर का पहाड़ एक छोटा सा टेरा नजर आता है, मगर मीडिया में उजागर न करने की वजह से अभी तक सयाह यहाँ के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने से महरूम रहे हैं। अगर हुकूमती इदारे इस किस्म के कुदरती हुस्न से मालामाल सियाहती मुकामात पर तवज्जो दें तो यहाँ सियाहत को फरोग देने से ऐसे पसमानदा इलाके भी तरक्की कर सकते हैं। मुकामी लोग ये मुतालबा करते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो दे और यहाँ पे सियाहत को तरक्की देकर इस इलाके से गुर्बत और बेरोजगारी का भी खात्मा करवा ले। सच न्यूज़ चतराल। पंजाब की सौगात देसी गुड़ खाने में नहायत लजीज और खुश्क जायका होता है। गन्ने को किन किन मराहिल से गुजर कर देसी गुड़ में तब्दील किया जाता है, इसी हवाले से देखते हैं वजीराबाद से राशिद महमूद की ये रिपोर्ट। गन्ने की फसल की बुआई के लिए सबसे पहले ज़मीन को हमवार किया जाता है। बाद अज़ां जब गन्ने की फसल पक कर तैयार हो जाती है तो गन्ने को काट कर साफ सुथरा करके एक जगह पर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसे बेलने में डालकर इसका रस निकाल लिया जाता है, जिसे पंजाबी ज़बान में रौ भी कहते हैं। इसके बाद अगला मरहला आता है गन्ने के रस यानी रौ को गर्म करने का, जो कि एक लोहे से बने बड़े कड़ा के अंदर डालकर खूब गर्म की जाती है, जिसके नीचे आग की भट्टी जलाई जाती है, यहाँ तक कि इसकी रंगत गहरे सब्ज रंग से पीले रंग में तब्दील होना शुरू हो जाती है और इस काम में तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये गन्ने का रस गाढ़ा होकर गुड़ की शक्ल इख्तियार करने लगता है, जिसे बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।